वेलकम फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्लास में फिर से स्वागत है। हम लोग आज बाकी जो 3 बचे गेट थे, जो बेसिक गेट्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये नैंड गेट, नॉर गेट एंड एक्सॉर गेट। तो नैंड गेट क्या है, जैसे देख रहे होंगे आप कि एंड के पहले एन लग गया है। नैंड गेट मतलब इसका उल्टा। तो ये नैंड लगा है, ये नॉट का एक सिंबल लगा दिया, तो ये नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है। ऐसे नॉर गेट का और गेट लगाया और उसमें एक नॉट लगा दिया, तो उसका इन्वर्स कर दिया, तो ये नॉर गेट का हो गया। और एक्सॉर गेट एक नया गेट है। ये जब ये कब हाई होता है, जब दोनों में से कोई भी इनपुट हाई होगा तो हाई होगा, अदरवाइज अगर दोनों इनपुट हाई है या दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट लो ही रहेगा। तो अब जैसे हमने देख लिया, 2 टेबल में देख सकते हैं, जैसे ए बी अगर दोनों 0 0 है, दोनों आउटपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एंड में इसका उल्टा मिलता था 0, एंड में केवल यहाँ पे 1 मिलता था, तो इसका ठीक इन्वर्स हो गया ये। जब 0 1 है, कोई भी इनपुट एक में से कोई भी 1 है तो भी 1 होगा, दोनों 0 है तो भी 1 होगा, और 1 0 है तो भी 1 होगा। लेकिन दोनों ही 1 1 है तो 0 हो जाएगा, दोनों अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ये आउटपुट लो हो जाएगा। वैसे नॉर गेट में ए दोनों 0 है तो आउटपुट 1 है, और का उल्टा हो गया ये। अगर दोनों तीनों में से कोई भी, बाकी 3 जो कंडीशंस हैं, कोई भी 1 हो या दोनों ही 1 हो, हाई हो, तो आउटपुट लो रहेगा। तो ये नॉर गेट का एप्लीकेशन हो गया। अब इसको हम लेटर लॉजिक में भी देखेंगे। और एक्सॉर में क्या है, एक्सॉर में अगर दोनों ही आउट है, दोनों ही ऑफ है या दोनों ही ऑन है तो आउटपुट लो रहेगा, ऑफ रहेगा मतलब आउटपुट। अगर दोनों में से कोई भी एक भी ऑन है तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो ये एक्सॉर का ट्रूथ टेबल, इसे ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस ट्रूथ टेबल को लैडर लॉजिक में इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कैसे ट्रूथ टेबल में ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखिए मैं अब इसको नैंड को लैडर लॉजिक के इक्विवेलेंट करता हूँ, मैं देखिए कैसे होता है। यहाँ पे मेरा एक वैसे लैडर लॉजिक का ये आउटलाइन और ये न्यूट्रल, ये प्लस ये नेगेटिव अगर डीसी है तो देखिए मुझे क्या करना है। जब दोनों ऑफ हो तो क्या करना है, मुझे आउटपुट ऑन चाहिए। जब दोनों ऑफ हो तो आउटपुट ऑन चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे देखने की बात है, अगर मैं एनो बटन लेता हूँ, एनो पुश बटन लेता हूँ, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ऑफ रहूँगा तो क्या सप्लाई ऑन हो सकती है, नहीं हो पाएगी। इस केस में मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए और बी दोनों क्या करना पड़ेगा, एनसी लेना पड़ेगा, है ना। ए और बी दोनों को ही एनसी लिया। अब देखिए ए और बी दोनों को मैं एनसी लेता हूँ, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये मेरा आउटपुट है। ये है ए, ये है बी। नॉर्मली कंडीशन में जब पुश बटन नहीं किया, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, तो एनसी है, तो ये इस टाइप का दोनों ही ए और बी कैसा है, इस टाइप का है। अभी मैंने कोई प्रेशर नहीं दिया है, अभी कोई बटन नहीं दबाया, मैंने नहीं दबाया तो ऑन है। इसका मतलब देखिए, अगर यहाँ पे आउटपुट में इसे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक, तो क्या होगा, जब दोनों ही आउटपुट ऑफ है, मतलब सॉरी दोनों ही आउटपुट ऑफ है मतलब हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। जब इसको पुश नहीं किया, इसको भी पुश नहीं किया, तो नॉर्मली कंडीशन में है, तो ये एनसी स्विच है, तो नॉर्मली कंडीशन में नॉर्मली क्लोज रहेगा। और नॉर्मली एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, एनो मतलब नॉर्मली ओपन। तो नॉर्मली क्लोज स्विच है ये, जैसे नॉर्मली क्लोज है ये, तो मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो क्लोज ही रहेगा। ये कॉन्टैक्ट सर्किट कंटिन्यूटी देगा। तो देखिए अगर दोनों ही 0 है तो आउटपुट मिलेगा ना, यहाँ बल्ब जलेगा, ऐसे ऐसे कुछ दोनों किसी से भी बात करके यहाँ पे आउटपुट को जला देगा, बल्ब को जला देगा। लेकिन अब आगे देखिए, अब क्या इन दोनों में से कोई एक ऑफ कर देता हूँ मैं। अब ए को ऑफ कर दिया मैंने, ए को ऑफ कर दिया, तब क्या हो रहा है देखिए, तो भी सर्किट से यहाँ से 20 से कम्प्लीट होके लाइट ग्लो कर जाएगी, तो यहाँ पे भी आउटपुट ऑन हो रहा है। फिर अगला नेक्स्ट, अगर बी को ऑफ करता हूँ और ए को ऑन करता हूँ, ए को ऑन किया मतलब बी को ऑफ करता हूँ, मतलब बी को मैंने पुश बटन दबा दिया, बी को क्या किया मैंने यहाँ पे, बी को दबा दिया। जब ये दबाया तो क्या होगा, ये तो पहुँच आ जाएगा नीचे पर कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा ओपन। लेकिन हमारा ए अभी भी 0 था, तो मतलब 0 था मतलब कि हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो अभी भी हाई बना रहेगा ये। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी यहाँ पे। तो जब ए 0 है और बी 1 है, मतलब इससे हमने ऑपरेशन कर दिया, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए तो चल रहा है, लाइट चल जाएगी। तो अगला केस, अगर ए ऑन है, एक ए और बी ऑफ है, तो मतलब बी पे मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, मतलब ये एनसी था तो नॉर्मल कंडीशन पड़ा हुआ है। लेकिन ए में मैंने ऑपरेशन किया, 1 किया, मतलब इसमें पुश बटन दबाया, मैंने दबाया तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑपरेशन पे आ जाएगा, ओपन हो जाएगा ये। तो अभी सर्किट मेरा ऑन रहेगा। लास्ट केस, अगर दोनों को ही मैंने पुश बटन को दोनों को ही दबा दिया मैंने,
तो इसको भी दबा दिया, इसको भी दबा दिया, दोनों ही क्या हो जाएंगे, नॉर्मली क्लोज थे तो नॉर्मली आप पुश कर दिया तब क्या बन जाएंगे, दोनों ही ओपन हो जाएंगे। दोनों बन जाए तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी यहीं पे, तो लाइट ग्लो नहीं करेगा। तो ये NAND का इक्विवेलेंट लैडर लॉजिक का प्रोग्रामिंग जैसा हो गया। जब हम ऑनलाइन पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं जब, तो उसका हम यूज़ करके वहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ मैंने इस नॉर के सर्किट के लिए लैडर लॉजिक बनाया है। देखिए यहाँ पे फिर क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों जब 0 है तो ऑन है, दोनों में से कोई भी एक भी ऑन होगा तो सर्किट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो इस केस को देख के हम समझ सकते हैं कि अच्छा मेरे को NC लेना है। ये दोनों ऑफ है तो भी ऑन हो रहा है, दोनों ऑफ है तो भी ऑन हो रहा है। तो हमने क्या किया, स्विच क्या लेना पड़ेगा मुझे, NC। इनपुट कैसा है, बटन कैसा रहेगा, NC स्विच रहेगा। तो NC स्विच से हम क्या करेंगे, देखिए इस केस में क्या होगा, अगर दोनों 0 0 है मतलब मैंने इन दोनों पे कोई ऑपरेशन नहीं किया, उस बटन नहीं दबाया, दोनों को कोई ऑपरेशन नहीं किया, है ना, X0 X दोनों ही ऑफ है, तो देखिए सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है और मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। ठीक, आउटपुट हाई हो गया। अब इन दोनों में से किसी एक को ऑपरेट करता हूँ, मतलब इस या तो मैं अभी पहले केस में किसको ऑपरेट किया, इन्होंने B को ऑपरेट कर दिया, B को मैंने ऑपरेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा ओपन, तो मेरा आउटपुट हो जाएगा 0, सर्किट यहाँ ब्रेक हो गई। ठीक, नेक्स्ट केस अगर मैं करता हूँ अब A को ओपन करता हूँ और B को वैसी जो पोजीशन में था, मतलब जो पोजीशन कौन सा, नॉर्मली क्लोज पोजीशन में छोड़ दूंगा मैं इसको। अब इसको मैं करता हूँ, इस पर ऑपरेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, A ओपन हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा, फिर सर्किट ब्रेक होगी तो आउटपुट 0 हो जाएगा, तो हमारा ग्लो नहीं करेगा। अब लास्ट केस जब दोनों को ही मैं पुश कर दूँ तो ये भी ओपन हो गया, तो इसको ही करूँगा तो ये भी ओपन हो जाएगा, तो सर्किट ऑलरेडी दिख रहा है ब्रेक हो गया, तो मेरा ये आउटपुट फिर से ग्लो नहीं करेगा। तो हमने देखा कि कैसे NAND गेट और NOR गेट को, AND गेट, OR गेट और NOT गेट को कैसे हमने लैडर लॉजिक में इम्प्लीमेंट किया। अब लास्ट बचा है XOR गेट, अब उसका भी देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे XOR सर्किट का भी एक इक्विवेलेंट लैडर लॉजिक बनाया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो y = A XOR B, तो A XOR B का मीनिंग क्या होता है, A बार B प्लस A B बार। तो बेसिक अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा बेसिक भी, तो ये तो बेसिक है, जानते होंगे आप कि ये XOR B का मतलब होता है A बार B प्लस A B बार। तो मुझे क्या करना है, अब देखिए, अब आपको लैडर लॉजिक एक और फंडा देखिए, यहाँ पे ये दोनों का क्या हो रहा है, एंडिंग हो रही है, A बार और B की एंडिंग हो रही है, ठीक है, और A B बार की एंडिंग हो रही है आपस में दोनों की, लेकिन फिर इन दोनों की इंडिविजुअली क्या हो रही है, और हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो और का ऑपरेशन हो रहा है, तो और ऑपरेशन हो रहा है मतलब पैरेलल सर्किट, ठीक, और एंड ऑपरेशन हो रहा है मतलब सीरीज सर्किट। तो इन दोनों के लिए एंड ऑपरेशन होता है, दोनों को सीरीज में कर दिया, ठीक, इसको भी सीरीज में कर दिया। अब इन दोनों के पीछे प्लस का साइन लगाना है मुझे, मतलब इन दोनों को अब और करना था, इन दोनों को और करना है, मतलब इन दोनों का पैरेलल में हमने कर दिया, बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए, अब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ कौन सा, ये जो मेरा ट्रूथ टेबल है, इस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो क्या होता है। ठीक, तो नॉर्मली कंडीशन में कैसा है, पहला था ये मैंने बना दिया सर्किट, अब एक हम इस ट्रूथ टेबल को हम इसमें वेरीफाई करेंगे। तो जब दोनों ही पे कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, ए पे भी कुछ जैसा है सर्किट वैसा वैसा छोड़ दिया मैंने, तो क्या लाइट ग्लो करेगी क्या, तो देखिए मैंने इसे छोड़ दिया, ये तो सर्किट करंट यहाँ तक पहुँचेगी लेकिन यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे करंट नहीं ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो ये लाइट ग्लो नहीं करेगी, ठीक, ये लाइट ग्लो नहीं करेगी, है ना। अब दूसरा केस 0 1, मतलब ए को जैसा था वैसे पोजीशन में छोड़ देना है, बी को प्रेस करने का है, तो ए को मैंने क्या किया, जैसा था वैसे ही छोड़ दिया, मतलब ए यहाँ ओपन है, ओपन छोड़ दिया, लेकिन यहाँ क्लोज है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए तो NC है तो ऑलरेडी यहाँ तक सप्लाई पहुँच जाएगी, और बी को मेरे को ऑपरेट करना है, तो बी को ऑपरेट करूँगा, जब ये NO है तो क्या बन जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, NO है तो ओपन था तो मैंने दबाया तो क्या हो जाएगा, NO था पहले ऐसा था, अब दबाऊँगा तो ये आके इसमें चिपक जाएगा, ठीक, तो ये हो गया NO कॉन्टैक्ट, तो NO कॉन्टैक्ट था, NC कॉन्टैक्ट था। तो और NC कॉन्टैक्ट कैसा होता है, जब मैंने पिछली बार भी बताया, अभी तुरंत ही बताया, ये NC है, अगर इस पर ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ऑपरेशन करेंगे तब। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, एक पे भी ऑपरेशन नहीं किया, बी पे ऑपरेशन नहीं किया, तो क्या किया था, आउटपुट ग्लो नहीं हो रही थी। अब क्या करना है, ए पे कोई ऑपरेशन नहीं किया मैंने, जैसे तरह से छोड़ दिया, लेकिन बी पे ऑपरेशन किया मैंने, बी पे ऑपरेशन किया मतलब इसको क्या किया मैंने, क्लोज किया, तो इसको क्लोज किया तो ये भी बटन एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब ये जो NC था ये बन जाएगा NO, ये हो जाएगा ओपन, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे सर्किट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब रिवर्स है नहीं है, तो ये जो NC था ऐसे था NC, तो ये हो जाएगा ओपन। अब पहले तो नॉर्मली क्लोज आ रहा था क्योंकि NC था ये, जैसे भी NC है, तो अब हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा,
और ये सर्किट जब इसे पुश किया तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, देखिए सर्किट पूरी कंटिन्यूटी में जा रही है, तो ये लाइट ग्लो कर जाएगी, आउटपुट 1 मिल गया। अब इसका रिवर्स केस, अगर एक पे ऑपरेशन करते हैं, बी पे ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो ए पे ऑपरेशन किया मैंने, ज़्यादा हो गया, मैं फिर से बनाता हूँ इसको। एक ए बी, ठीक है, ए बार बी और ए बी बार। तो अब मैंने क्या किया, देखिए ए से बी को वापस मैंने, अब थर्ड केस से ए पे ऑपरेशन करना है। ए पे जब मैं ऑपरेशन करूँ तो एन सी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन, क्योंकि मैंने एन सी इसको दबा दिया तो ये चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा ओपन। तो ये सर्किट तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, ओपन हो गया था। अब दूसरा केस में देखिए, अगर ए पे ऑपरेशन किया तो ये क्या हो जाएगा, ए पे इस ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, ए क्लोज होगा, ए क्लोज हुआ, इसका इन्वर्स अगला। तो इसके जब ए वाला क्लोज हुआ, और ये तो इस पर तो कोई ऑपरेशन किया ही नहीं मैंने बी पे, तो ये ऑलरेडी क्लोज पड़ा हुआ है, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा मेरा, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, लाइट ग्लो कर जाएगी। तो ये केस में ओपन हो गया। दोनों केस देखते हैं, जब दोनों को ही पे ही ऑपरेशन कर दिया मैंने, तो ये वाले पे ऑपरेशन किया तो ये तो ओपन हो गया, ये वाले पे ऑपरेशन किया ए क्लोज हो गया, ये वाले पे ऑपरेशन करूँगा बी तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, ओपन। तो सर्किट करंट देखिए यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा, ओपन हो चुका, और यहाँ आके ब्रेक हो जाएगा, तो लाइट ग्लो नहीं करेगी। ठीक, तो ए बी ट्रूथ टेबल आपका हो गया। ठीक है, थैंक यू। आपको फिर अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और आगे इसका पढ़ेंगे, लैडर लॉजिक के बारे में। अब एक्चुअल में हम सॉफ्टवेयर में काम करना चालू करेंगे जल्द ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद थोड़ा पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। तब तक से आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी जुड़ते हैं।